नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राज्यसभा में नोट कांड पर बवाल मचा हुआ है। सदन में नोटों की गड्डियां मिलने पर हंगामा मचा है। तो अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोट मिले थे। सभापति ने मामले को गंभीर बताया है। कांग्रेस ने जांच का समर्थन किया है। राज्यसभा में सिक्योरिटी जांच के दौरान कांग्रेस सांसद की सीट से नोटों की गड्डियां मिलने का मामला सामने आया, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। कल सिक्योरिटी जांच के दौरान सीट नंबर 222 पर नोटों की गड्डियां मिली। इस घटना को लेकर आज राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। राज्यसभा की जिस सीट नंबर 222 से कैश बरामद हुए, वह सीट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस पूरे मामले की नियमानुसार जांच कराई जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें पता नहीं क्या मामला है। उन्होंने कहा कि मैं तो 500 रुपए लेकर गया था। कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई, सर यू नो। और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है। यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। वहीं नोट कांड पर अभिषेक मनु सिंघवी का बयान सामने आया है। नोट से मेरा लेना देना नहीं है, ये कहा है उन्होंने। मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए गया था। तो देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है इस मामले को लेकर। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए वहां गया था, ये अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है। मुझे हाउस राइज कर लिया, अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर लिया। 1 से 1.5 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था 2 बजे। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो, तो जो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे। नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने की। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और पर ये बात सही है कि जब जांच का विषय है तो जब तक जांच ना हो जाए पूरी, तब तक कुछ नहीं कहना चाहिए। ज़बरदस्ती अफवाहें फैलाने का तो कोई मतलब नहीं होता।
पर अगर ऐसा हुआ है और उन्होंने एक बात कही है धनखड़ जी ने, तो इसमें कुछ वजन तो होगा, तभी उन्होंने कही होगी, नहीं तो नहीं कहेंगे वो भी। सिटिंग बेंच जो है वहाँ से नोटों की गड्डियाँ मिली हैं। अब ये आश्चर्य का विषय है और जांच का विषय है। निश्चित रूप से अभी हमारे माननीय जो उपराष्ट्रपति जी ने उन्होंने जांच की बात कही है, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये नोटों की गड्डियाँ कांग्रेस के नेताओं के पास ऐसी कहाँ से आ रही हैं। ये बहुत ही आश्चर्य का भी विषय है और भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो कितना कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे तक जाता है, ये देखने को मिल रहा है। तो मैं तो अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और ये बहुत ही चिंता की बात है। देखिए, ये नोट मिलना वो भी गिना हुआ 30-40 हजार रुपए कोई बड़ा भारी गुनाह नहीं है। आदमी 30-40 हजार करोड़ लेके चल सकता है, 50 हजार करोड़ लेके चल सकता है। और ये भी मान लीजिए जिसकी टेबल मिला है सीट पे वो हाईएस्ट पेड है इनकम टैक्स का, और 50,000 रुपए का मिलना कोई अपराध नहीं। तो देखिए, राज्यसभा में इस समय बवाल मचा हुआ है। दरअसल सीट नंबर 222 जो कि अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें वो सीट अलॉट है और वहां से नोट मिले हैं। इसी बीच आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही 9 दिसंबर तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा भी 9 दिसंबर तक के लिए स्थगित हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इन दिनों लोकसभा हो या राज्यसभा, कार्यवाही ज्यादा देर तक चल नहीं पाती है। शुरू होते ही हंगामा शुरू होता है और उसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। तो अब देखिए, 9 दिसंबर तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये नोटों वाला मामला है क्या, कितने नोट मिले हैं, क्या जानकारी इसको लेकर के? जी बिल्कुल, कल जब राज्यसभा देर रात जो स्थगित हुई थी उसके बाद एक प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का। तो उसके बाद जब सैनिटाइजेशन हुआ तो उस दौरान कर्मचारी को जो है पैसे मिले और उसको लेकर आज सुबह जब राज्यसभा की शुरुआत हुई तो उसमें हंगामा हुआ। आपको बता दें ये 222 सीट नंबर पे ये मिला था और 222 सीट नंबर है कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का। हालांकि वो साफ तौर पे उन्होंने अपना वीडियो जारी करके मना किया है, इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं तो केवल 3 मिनट के लिए जो है पार्लियामेंट में गया था, 12:57 पे पहुंचा था और 1 बजे जो है वो संसद का जो सत्र है, राज्यसभा का सत्र है, वो जो है स्थगित कर दिया गया था। फिर उसके बाद में करीब आधा घंटा 30 मिनट जो है पार्लियामेंट्री कैंटीन के अंतर्गत बैठा, वहां पे खाया पिया, उसके बाद फिर मैं घर आ गया। और रही बात पैसे ले जाने की, तो मैं हमेशा से सिर्फ 500 रुपए कैरी करता हूँ जब भी पार्लियामेंट जाता हूँ, तो ये पैसे मेरे नहीं है, साफ तौर पे उन्होंने मना किया है। हालांकि राज्यसभा में जिस तरीके से जेपी नड्डा ने जो है क्या अपने वक्तव्य रखा, उसके अंदर बातचीत रखी कि इसकी जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस के सभी सांसदों ने इसका समर्थन किया है कि जो कार्रवाई है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि पैसे किसके हैं। जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी मना कर रहे हैं, तो ये पैसे आखिर हैं किसके? आपको बता दें कि 2008 वर्ष में जब न्यूक्लियर डील होनी थी तब भी इस तरीके के जो पैसे हैं वो बीजेपी के कुछ 3 सांसद जो है वो राज्यसभा में लेके पहुंचे थे और फिर उन्होंने पैसे लहराकर जो है अपना वोट, पैसे कैश फॉर वोट का जो है आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया था, उनके ऊपर केस भी दर्ज किए गए थे। लेकिन अब देखिए, वो मामला अलग था, वो एक अलग मामला था और इससे पूरी तरीके से अलग मामला है। ये पैसे हैं किसके, कहां से आए, इसकी जानकारी ही नहीं है। वहां तो वो लेके गए थे, पैसे लहराए गए थे, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं इसके संदर्भ में आपसे जानना चाहूंगा, 3 मिनट के लिए अभिषेक मनु सिंघवी वहां पे थे, उनकी सीट पे तो फिर बाकी समय कौन बैठा? क्योंकि अंदर तो सारी चीजें कैमरे के अंतर्गत है, तो फिर इसमें अभी क्लियरिटी नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो लीडर्स हैं इसलिए वो जांच का जो है समर्थन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है, अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है
जो सीटें होती हैं उनमें गैप बेहद ही कम होता है, साथ में सीटें होती है और इस तरीके का कोई भी वहां पे कोई लॉकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि कोई इंसान जब जाए वहां से, कोई सांसद वहां से उठकर जाए तो फिर उसे लॉक कर दिया जाए और फिर उनकी जो स्पेस है उधर कोई ना आ सके। ऐसा कुछ भी राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इस तरीके की कोई भी वहां पे जो है इस तरीके की चेयर्स वगैरह या फिर कोई ड्रॉर्स वगैरह नहीं है। तो ये जांच का मामला बेशक है और कांग्रेस पार्टी भी इसका समर्थन कर रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जांच होनी चाहिए। मेरे जाने के बाद मैं केवल 3 मिनट के लिए आया था, ये मेरे पैसे नहीं है, उन्होंने साफ तौर पे दरकिनार किया है और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हम समर्थन करते हैं और पता लगना चाहिए कि जब जहां पे सीसीटीवी कैमरा इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा है, आपको बता दें कि जो बैनर्स वगैरह लेके चाहे कांग्रेस पक्ष हो विपक्ष हो बैनर्स लेके जाते हैं और तमाम तरीके की जो प्रदर्शन अंदर किए जाते हैं, हालांकि वो भी सब बैन है कि आप कोई पैम्फलेट वगैरह नहीं लेके जा सकते, लेकिन फिर भी इस तरीके की क्रियाएं अंदर होती हैं हमेशा से जब भी प्रदर्शन किया जाता है। तो इसके ऊपर चलिए जो ठीक है आने वाला कंचन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए नोटों का अब ये मामला और इस पर बवाल मचा हुआ है, मामला कहां जाकर थमता है ये देखना बेहद अहम होगा।